बनझाकरियों से मुलाकात। वर्ष 2019 में प्रथम बार नेपाल यात्रा पे जाने का मौका मिला, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरा नाता इस देश से कई जन्मों का है। मैंने नेपाल बस से जाना उचित समझा। रास्ते में अपने एक शिष्य के, जहां 2 दिन रुक के हम सुनोली बॉर्डर से नेपाल में दाखिल हुए और बुटवल पहुंचते अंधेरा हो गया था। वहां रात्रि विश्राम एक होटल में कर दूसरे दिन सिद्ध बाबा के दर्शन किए और काठमांडू की ओर बस लेकर चल दिए। शाम होते होते काठमांडू पहुंच गए। वहां एक शिष्य के, जहां रात्रि विश्राम कर होटल में ठहर गए। सुबह भगवान शिव के मंदिर पशुपतिनाथ जी का दर्शन किया। रात एक परिचित के जहां रुक गए, वहां काफी लोग मिलने आए जो गुरु जी से जुड़े हुए थे। रात उस परिचित की समस्या को लेकर हवन किया और 11 बजे फ्री होकर कमरे में बैठ गए। सभी सो गए थे। मैं ऊपर की मंजिल जहां गुरु पूजन के लिए एक कमरा बना था, लेट गया। रात्रि का दूसरा पहर चल रहा था। अचानक बाहर से किसी दरवाजा खटखटाया। मैंने सोचा शायद उसको नींद नहीं आई होगी। दरवाजा खोला तो अचंभित सा रह गया। आगे के छोटे कद का आदमी था। मुश्किल से उसका कद 3 फीट के करीब था और उसके साथ उस जैसे 8-10 साथी और थे। अपनी भाषा में स्वागत किया और मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं न चाहते हुए भी उस अनजान शख्स के साथ चलने को तैयार हो गया। हम कब उस तीसरी मंजिल की छत से पलक झपकते नीचे आ गए, पता ही नहीं चला। एक अनजान सफर की ओर निकल पड़ा जो एक विशेष दिशा में जा रहा था। शायद सद्गुरु जी की इच्छा होगी, यह सोच के मैं बिना भय के चल रहा था। पांव में जैसे पंख से लग गए हो। हम तेजी से एक विशेष रास्ते की ओर बढ़ रहे थे। उस चंद्रागिरी पर्वत की तलहटी में एक विशेष रास्ते में चलते जा रहे थे। ऊपर चांद अपने पूर्ण रूप से चमक रहा था। उसकी रोशनी में सब साफ दिखाई दे रहा था। दूर से अग्नि जलती सी दिखाई दे रही थी। ऊपर की ओर देखा, छोटी छोटी सैकड़ों गुफाएं दिखाई दे रही थी जो काला स्लेटी पत्थर जैसी लग रही थी। उन गुफाओं से बाहर निकलकर कई छोटे छोटे लोग देख रहे थे। वह लोग उस जलती अग्नि की रोशनी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैं भी उनके साथ बिना भय भीत हुए चलता जा रहा था। उस अग्नि के पास जाकर वह रुक से गए। उन लोगों ने झुक के प्रणाम किया और एक साइड हो गए। मैंने देखा एक बहुत वृद्ध सा व्यक्ति, जिसकी जटा जमीन पे बिछी सी आगे आया और मेरा हाथ पकड़ के उस देवता की मूर्ति के आगे ले गया जहां वह लोग अग्नि जला के नाच रहे थे। पूजन साकर उसने कुछ मंत्र से बुड़बुदाए और मैंने भी उस देवता को झुक के नमस्कार किया जो भैरव की तरह दिख रहे थे। वह मेरा हाथ पकड़ के उसी देवता के दाईं ओर बनी गुफा की ओर ले गया। गुफा में जाने के बाद उसने सामने लगे आसन पर बैठने का इशारा किया। मैं भी बैठ गया। उसने एक जल का कटोरा सामने रख के कुछ मंत्र जप किया और पानी मुझे पीने को दिया। पानी पीते ही शरीर काफी हल्का महसूस हुआ। उसने मेरे हृदय को छुआ, फिर सिर पे हाथ रख के कुछ क्रिया सी की। मुझे लगा जैसे बर्फ से एक गोला सिर से शरीर में उतरकर हृदय पे पहुंच गया हो। मेरा ध्यान स्वतः ही लग गया। एक असीम आनंद की अनुभूति हो रही थी। क्रमशः यहाँ समर्पण श्रृंखला गुरुदेव श्री 108 नागेंद्र आनंद जी के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित है। आगे की सीरीज देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर बाकी आध्यात्मिक और साधनात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।